किछ है पानी? पानी मटके में। मटका किछ है? कुम्हारा का है। कुम्हार किछ है? गाम में। गाम किछ है? हरियाणा में। हरियाणा किछ है? भारत में। भारत किछ है? संसार में। संसार किछ है? पृथ्वी पे। पृथ्वी किछ है? पानी पे। पानी किछ है? पानी मटके में। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने सीधा साधा बाणा से यूँ मेरा हरियाणा से यूँ पहनावा हमारी शान है। दामन चुंदड़ी और कुर्ता यह हमारी पहचान से। तो आज लाडो के साथ हंसी मजाक से शुरू करते हैं। लाडो। हाँ बड़ी माँ। आज तो घनी सुथरी लागे है इस दामन और चुंदड़ी में। जिसी हूँ उसी तो लगू। ना आज इस दोहरा दामन ने घना ही रोग कैट रखा है। बड़ी माँ ये दोहरा दामन क्या है? लगा है तारी ये भाषा में समझाना पड़ेगा। सुन लाडो, दोहरे का मतलब होता है दोनों साइड से अलग अलग रंग का। जैसे ये दामन एक तरफ से लाल रंग का है और इसमें फूलों की बगिया खिली हुई है जिसमें प्रिंट फ्लावर का है, और नीचे की तरफ पीले रंग की और काले रंग की पाइपिंग भी निकाली हुई है, और दूसरी तरफ से ये नीले कलर का है जो कि प्लेन है। जो लाल रंग की तरफ फूलों का प्रिंट है उसको पहले बोरड़ा बोला जाता था, और इसी तरह से दूसरी साइड जो नीले कपड़े पर पीले रंग की पाइपिंग निकली है उसे लह बोलते हैं। लेकिन यदि इस नीले कपड़े पर लाल रंग के टिक्के होते तो इसे कैरी बोलते। लेकिन ये एक साइड से प्लेन नीला और दूसरी साइड से प्रिंट में लाल रंग का है। दामन के नीचे घेर पर एक 4 या 5 इंच चौड़ी पट्टी इसको मोड़ने के लिए लगाई गई है जिसे लामण बोला जाता था, और ये लामण भी दामन के दोनों साइड वाले हिस्सों पर लगी हुई है। दोनों तरफ अलग अलग रंग है तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि अलग अलग ड्रेस तैयार हो जाती है, लेकिन एक इसका महत्व भी है। नीला रंग शांति का प्रतीक है और दूसरी साइड से जो लाल रंग है वो जोश का प्रतीक है। बड़ी माँ ये दामन तो बहुत भारी है। हाँ लाडो, ये दामन बहुत भारी है क्योंकि इसमें एक साइड के दामन की कली की चौड़ाई 11 इंच है, जबकि इस दामन की लंबाई कली से नेफे तक 26 है, 26 इंच है, और नेफे को भी लगा ले तो 27 इंच है। 1 इंच का नेफा है और नेफे में ही हल्की हल्की चुन्नट डालकर कलियों के कपड़े को सेट किया गया है। लाडो, मैंने तुझे इसकी कलियां गिनने को बोला था, क्या तूने गिनी थी? हाँ बड़ी माँ गिनी थी, वो 67 थी। लेकिन लाडो, क्या तूने इसकी कलियों को सही तरह से गिना था? पर बड़ी माँ मैं बार बार भूल रही थी, कहाँ से शुरू करा है गिनना। लाडो, 52 गज का दामन है यूँ। लाडो, ये दामन मेरी बड़ी माँ का है जो कि बहुत भारी है और जिसका घेर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि चलते समय एक सुंदर लहर बनाता है। चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर पहने जाने वाला सफ़ेद कुर्ता। ज़्यादातर दामन के ऊपर सफ़ेद कुर्ता ही पहना जाता था। कॉलर वाला कुर्ता सिला जाता था और दोनों साइड कुर्ते के छोटी छोटी जेब भी बनाई जाती थी जिस पर औरतें सेफ्टी पिन या सुई लगा कर रखती थी, और कुर्ते के पल्लों को गोलाई में तैयार किया जाता था। सफ़ेद रंग का कुर्ता ज़्यादातर इसलिए बनाया जाता था
क्योंकि सफ़ेद रंग सादगी का प्रतीक होता है। और दामन गहरे रंग के होते थे, लाल या नीले, और उस पर सफ़ेद रंग बहुत अच्छा जचता था। लाडो, चलो अब बारी है चुनरी की। दामन पे ओढ़ी जाने वाली चुनरी पर या तो सितारे लगाए जाते थे और साथ में चारों तरफ घोटा भी लगाया जाता था और बीच में ये फूल भी लगाए जाते थे। चुनरियों को कई प्रकार से बनाया जाता था। किसी पर तो बहुत ज़्यादा सितारे लगाए जाते थे और किसी पर बहुत पास पास सितारे लगाए जाते थे। और कुछ टाइप की चुंदड़ी फुलकारी टाइप भी बनाई जाती थी, जिसमें चारों तरफ घोटे का बॉर्डर देकर डिबिया बना दी जाती थी और बीच में इस तरह के फूल बना दिए जाते थे। इन फूलों को हाथ से या सुई के साथ टांका जाता था, जबकि बीच में लगने वाले घोटे को सिलाई मशीन से लगाया जाता था। इस तरह की चुनरी को फुलकारी वाला डिज़ाइन भी बोला जाता था। फुलकारी पंजाब साइड ओढ़ी जाने वाली एक चुनरी या शॉल का टाइप है, लेकिन वहाँ पर कढ़ाई से डिबिया बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर घोटे से डिबिया बनाकर बीच में फ्लावर लगा दिए जाते थे। दूसरी तरह की चुंदड़ी इस तरह से बनाई जाती थी, जिसमें सितारे लगाए जाते थे। कई बार सितारों को बहुत पास पास लगाकर एक तरफ से ही टांका जाता था, जिसमें सितारे लटक बना लेते थे। ड्रॉप शेप के सितारे या गोल सितारे बीच में लगाकर सारी वैल चुनरी को भर दिया जाता था, जबकि किनारे पर या तो क्रोशिये से किनारी निकाली जाती थी या फिर घोटे से चारों तरफ का बॉर्डर कवर किया जाता था। इस तरह से सितारों से भरी हुई चुनरी को जब सिर पे ओढ़ा जाता था तो एक नया ही रूप निखरता था। चुनरी न केवल शोभा बढ़ाने के लिए होती थी, बल्कि सम्मान का भी प्रतीक मानी जाती थी। अच्छा लाडो, अब बात करा हाँ गहने की। महिलाओं का श्रृंगार बिना गहने अधूरा है। चांदी के छलकड़े, नथ, असली, गलसरी, ये सब पहले वाले टाइम में गहने हुआ करते थे। लाडो, पहले वाले टाइम में सिक्का का ही कुंडा लगा दिया जाता था। सिक्कों का कुंडा लगाकर माला तैयार कर दी जाती थी, जिसे झालरा बोला जाता था। मटर माला भी हुआ करती थी, जिसमें कई मणकों में माला को तैयार किया जाता था। उसके बाद गलसरी भी हुआ करती थी, जिसे 5 लड़ी की गलसरी, 3 लड़ी की गलसरी, जैसे इस गलसरी में 5 लड़ियां हैं। इसी तरह से छोटे साइज की भी गलसरी हुआ करती थी, जिसे सिर्फ गोल शेप में बनाया जाता था। लाडो, जिस तरह से इस गलसरी को प्लेन बनाया गया है, इसी तरह हंसली भी बनाई जाती थी, लेकिन इसमें मणकों से मोटाई दी जाती थी और उसको प्लेन रखा जाता था। हंसली का अपना एक अलग से महत्व भी था। हंसली डालने से ऐसा माना जाता था कि स्वास्थ्य लाभ भी होता है। से हाथों में और पैरों में, कान में डालने के आभूषण हुआ करते थे, जिसमें कुछ चांदी के भी होते थे और कुछ सोने के होते थे, और जिनका अपना अलग अलग एक महत्व था। देख लाडो, हरियाणा परंपरागत पोशाक और आभूषण हमारी संस्कृति की और हमारी पहचान का हिस्सा हैं। इन्हें पहनकर गर्व महसूस होता है और हमारी धरोहर जीवित रहती है। मैं आशा करती हूँ कि तुझे हरियाणवी पहनावे के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। हाँ बड़ी माँ, बहुत अच्छा लगा। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम।